जय हिंद दोस्तों टेरिटोरियल आर्मी इंडियन आर्मी का एक ऐसा पार्ट है जो कि हमारे देश के वे तमाम युवा जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 42 साल के बीच है उन्हें इंडियन आर्मी का हिस्सा बनने का मौका देती है। क्योंकि हमारे देश में भारतीय सेना में जवानों की भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती योजना की शुरुआत कर दी गई है, जिसके अंतर्गत भर्ती हुए जवानों को 4 साल की सर्विस का मौका मिलेगा। इसीलिए ये कन्फ्यूज़न युवाओं में बना हुआ है कि क्या यही योजना अब टेरिटोरियल आर्मी में भी लागू हो जाएगी या टेरिटोरियल आर्मी की भर्तियां बंद हो जाएंगी। दोस्तों, इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए सबसे पहले हमें टेरिटोरियल आर्मी के कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि एक्चुअल में टेरिटोरियल आर्मी क्या है, टेरिटोरियल आर्मी में किन जवानों की भर्ती की जाती है और क्यों की जाती है। दोस्तों, अगर इन बातों को थोड़ा सा समझ लिया जाए तो काफ़ी हद तक यह कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा कि टेरिटोरियल आर्मी की भर्तियां चलती रहेंगी या बंद हो जाएंगी। दोस्तों, जब भी आप टेरिटोरियल आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसका नोटिफिकेशन चेक करेंगे तो उस नोटिफिकेशन में लिखा होता है पार्ट टाइम कमिटमेंट फुल टाइम अचीवमेंट। इसे हम थोड़ा सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति कोई सिविल जॉब करता है या कोई बिजनेस करता है और अपने बिजनेस या जॉब को करते हुए अगर वो चाहता है कि वो सेना में भी भर्ती हो जाए, अगर वो चाहता है कि वो अपनी सिविल की जॉब को भी करता रहे और सेना की जॉब को भी करता रहे, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। दोस्तों, यह पॉसिबल होता है टेरिटोरियल आर्मी के माध्यम से। ऐसा व्यक्ति टेरिटोरियल आर्मी की भर्तियों में शामिल होकर भारतीय सेना को ज्वाइन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक टीचर हूँ या मैं बैंक में जॉब करता हूँ या मैं रेलवे में जॉब करता हूँ या मैं किसी सिविल सेक्टर में जॉब करता हूँ या मैं कोई प्राइवेट काम करता हूँ या मैं कोई अपना बिजनेस करता हूँ। दोस्तों, ये काम करते करते अगर मेरी उम्र 20 साल 25 साल या 30 साल हो गई और अगर मैं चाहता हूं कि मुझे अपनी ये जॉब भी ना छोड़नी पड़े और मैं किसी भी तरीके से सेना को ज्वाइन कर सकूं, सेना में अपनी सर्विस दे सकूं, दोस्तों ऐसे व्यक्तियों को टेरिटोरियल आर्मी के माध्यम से सेना के अंदर भर्ती होने का मौका मिलता है। तो ऐसे व्यक्ति टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती होकर भारतीय सेना को साल में 2 महीने अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर वो चाहते हैं कि वो 2 महीने से ज़्यादा सर्विस करें, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी सर्विस साल में करना चाहते हैं। क्योंकि ऐसे व्यक्ति पहले से ही सिविल में कोई जॉब करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति साल में अपना बचा हुआ समय अपने बिजनेस या जॉब को दे सकते हैं। अगर आप सेना में एनडीए के माध्यम से, सीडीएस, एफकेट आदि के माध्यम से भर्ती होते हैं या सेना की ओपन रैली भर्तियों के माध्यम से भर्ती होते हैं, तो आप सेना के अंदर रेगुलर भर्ती होते हैं और रिटायरमेंट तक आपको सेना के अंदर काम करना होता है। रेगुलर भर्ती होने पर जब तक आप सेना को छोड़ नहीं देते तब तक आप सिविल में कोई बिजनेस या कोई जॉब या कोई बैंक या रेलवे आदि में जॉब नहीं कर सकते। वहीं दूसरी ओर टेरिटोरियल आर्मी तो युवाओं को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि वो सिविल में अपनी जॉब भी कर सकता है, कोई बैंक, रेलवे, कोई बिजनेस, कुछ भी काम कर सकता है। वहीं साथ में साल के 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जितने भी वो साल में दे सकता है उतने महीने वो सेना को भी अपनी सर्विस दे सकता है। इजी भाषा में आप समझ सकते हैं कि टेरिटोरियल आर्मी युवाओं को 2 जॉब्स एक साथ करने की अपॉर्चुनिटी देता है। एक सिविल में वो जो चाहे वो कर सकता है, वहीं दूसरी ओर साल के कुछ महीने सेना को भी अपनी सर्विस दे सकता है। अब पहला सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या टेरिटोरियल आर्मी इंडियन आर्मी का ही पार्ट है या नहीं। दोस्तों, टेरिटोरियल आर्मी इंडियन आर्मी का ही पार्ट है और इसका पूरा की पूरा जो कार्यभार है वो इंडियन आर्मी के ही हाथों में होता है। टेरिटोरियल आर्मी के माध्यम से आप इंडियन आर्मी का ही हिस्सा बनते हैं। दोस्तों, इंडियन आर्मी में कई रेजिमेंट्स होती हैं, जैसे पैरा रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट। इन रेजिमेंट्स की कई बटालियंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पैराशूट रेजिमेंट जिसकी कई बटालियंस है, जैसे 1 पैरा, 2 पैरा, 9 पैरा, 21 पैरा। और इन्हीं के साथ इसमें टीए की भी बटालियन होती है, जैसे 116 इन्फेंट्री बटालियन टीए पैरा, 106 इन्फेंट्री बटालियन टीए पैरा। अब जैसे जाट रेजिमेंट हो गई, तो जाट रेजिमेंट के अंदर भी कई बटालियंस होती है, तो इसी जाट रेजिमेंट में इन्हीं बटालियंस के साथ में एक टीए की भी बटालियन होती है। तो इसमें जो टीए की बटालियन है जाट रेजिमेंट में, वो है 114 इन्फेंट्री बटालियन टीए जाट। अब जैसे बिहार रेजिमेंट, तो बिहार रेजिमेंट की भी कई बटालियंस है, तो इन्हीं बटालियन में एक अपनी टीए की भी बटालियन है, जैसे कि 120 इन्फेंट्री बटालियन टीए बिहार। इंडियन आर्मी की इन सभी रेजिमेंट्स की टीए बटालियंस में वो बंदे आते हैं जो कि टीए की भर्ती के माध्यम से भर्ती होते हैं। तो इससे शायद आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि टीए कोई अलग से आर्मी नहीं है, टीए जो है वो इंडियन आर्मी का ही हिस्सा है। दोस्तों, आप इंटरनेट पर मेजर प्रदीप शौर्य आर्या को सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, यह व्यक्ति एक IRS ऑफिसर है, यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर हैं। दोस्तों, इस ऑफिसर ने सोचा कि मैं अपनी IRS की जॉब को भी कंटिन्यू करना चाहता हूँ, इस जॉब को नहीं छोड़ना चाहता, साथ ही मैं भारतीय सेना का भी हिस्सा बनना चाहता हूँ, भारतीय सेना में भी सर्विस करना चाहता हूँ। अब ये कैसे पॉसिबल होगा? तो ये पॉसिबल हुआ टेरिटोरियल आर्मी के माध्यम से। दोस्तों, इस ऑफिसर ने टेरिटोरियल आर्मी को एक कमीशन्ड ऑफिसर के रूप में ज्वाइन किया। अब ये ऑफिसर अपनी IRS की जॉब को भी कंटिन्यू कर रहे हैं, साथ ही साल के कुछ महीने एक कमीशन्ड ऑफिसर, एक आर्मी ऑफिसर के रूप में भारतीय सेना में भी अपनी सर्विस दे रहे हैं।
मतलब एक व्यक्ति ने अपने आईआरएस बनने के सपने को भी पूरा कर लिया और उस जॉब को करते हुए अपने एक आर्मी ऑफिसर बनने के सपने को भी पूरा कर लिया। अब वो अपनी दोनों जॉब एक साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, कुछ महीने सिविल में एक आईआरएस के रूप में और कुछ महीने भारतीय सेना में एक आर्मी ऑफिसर के रूप में। दोस्तों यही विशेषता है टेरिटोरियल आर्मी की। टेरिटोरियल आर्मी ऐसे ही युवाओं को सेना में शामिल होने का मौका देती है। क्योंकि उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी को एक ऑफिसर के रूप में ज्वाइन किया, इसलिए इन्हें आर्मी की पैराशूट रेजिमेंट की 106 इन्फेंट्री बटालियन टीए पैरा में कमीशन किया गया। 106 इन्फेंट्री बटालियन टीए पैरा में रहते हुए आज ये ऑफिसर मेजर रैंक पर भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट की 4th बटालियन द पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस यानी एक पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो के रूप में सेना में अपनी सर्विस दे रहे हैं। तो यहाँ पर युवाओं का एक कंफ्यूजन ये भी दूर होता है कि जो युवा टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन करते हैं वो आर्मी की पैरा स्पेशल फोर्सेस यानी कि पैरा कमांडो यूनिट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या हम टीए को रेगुलर ज्वाइन नहीं कर सकते? क्या हमें सिर्फ साल में 2 या 3 महीने की सर्विस कराकर बाकी साल के महीने में हमें बाहर कर दिया जाएगा? तो दोस्तों आपको बता दूं कि आज के समय में टीए में ऐसा कुछ नहीं है। जो भी व्यक्ति टीए को ज्वाइन करता है वो अपनी 15-20 साल की पूरी रेगुलर सर्विस करके ही बाहर आता है। क्योंकि टीए में भर्ती का कॉन्सेप्ट ही ये है कि अगर आप सिविल में भी कोई जॉब करते हो तो आप उसे भी कंटिन्यू करो, बस साल के 2 महीने या अपनी मर्जी से 3 महीने 4 महीने जितना भी आप दे सकते हो आप उतना सेना को दें। इसलिए पहले जो भी टीए में एक जवान के रूप में भर्ती होता था उसे साल में 6 महीने की सर्विस करा के बाहर कर दिया जाता था, फिर कुछ समय बाद दोबारा से उसे सर्विस में ले लिया जाता था। तो इसे ही डिसम्बॉडी भी कहा जाता है। साल में कुछ महीने सर्विस कराकर टीए के जवान को बाकी महीने के लिए बाहर कर दिया जाता था और फिर दोबारा से उसे सर्विस में ले लिया जाता था। क्योंकि टीए का कॉन्सेप्ट ही ये है कि आप साल में कुछ महीने सर्विस करें और बाकी काम अपना सिविल में जो भी करते हैं आप उसे करते रहें। लेकिन आजकल टीए में ऐसा बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। आज जो भी व्यक्ति टीए को एक ऑफिसर के रूप में या एक जवान के रूप में ज्वाइन करता है वो सेना में अपनी पूरी 15-20 साल की सर्विस को करके ही बाहर आता है। हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसका कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, जो कि सिविल में अपना बिजनेस भी संभालना चाहता है, या कोई सिविल में ऐसी कोई बड़ी जॉब करता है जिसे अपनी जॉब को भी संभालना है, तो ऐसा व्यक्ति टीए के माध्यम से भर्ती होकर 2 महीना 4 महीना सेना में अपनी सर्विस दे सकता है और बाकी समय जो है अपनी जॉब को या अपनी बिजनेस में लगा सकता है। तो ये तो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना समय देना चाहता है। लेकिन आजकल लगभग 99.9% व्यक्ति जो भी टीए को ज्वाइन करते हैं वो अपनी रेगुलर 15 से 20 साल की सर्विस करने के बाद ही सेना से बाहर आते हैं। तो इससे शायद आपका ये कंफ्यूजन भी दूर हो गया होगा कि क्या हम टीए में रेगुलर सर्विस कर सकते हैं या नहीं। दोस्तों आप बात करते हैं कि क्या टीए से भर्ती हुए जवान को एक्स सर्विसमैन का स्टेटस, पेंशन, कैंटीन या मेडिकल जैसी फैसिलिटीज मिलती हैं या नहीं। दोस्तों आपको बता दूं कि ये सारी की सारी सुविधाएं टीए के द्वारा भर्ती हुए जवान को मिलती हैं। दोस्तों ये सारी सुविधाएं सेना में 15 से 17 साल रेगुलर सर्विस करने वाले जवान पर लागू होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि 15 साल की कंटिन्यू सर्विस पर पेंशन लागू होती है और आप भर्ती हो रहे हैं 42 साल की उम्र में, तो 42 साल से आपने सर्विस की 52 साल की उम्र तक और आपका रिटायरमेंट हो गया, तो टोटल 42 से 52 की उम्र तक जो है आपका जो सर्विस पीरियड रहा वो सिर्फ 10 साल का रहा। इसमें भी आधी तो आपकी लीव्स होंगी। तो पेंशन के लिए जो निर्धारित सर्विस पीरियड है अगर आप उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, पहले ही आपका रिटायरमेंट हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि आपको पेंशन जैसी सुविधा नहीं मिल पाएगी। और मान लीजिए कि आप टीए में कम उम्र में ही भर्ती हो जाते हैं और पेंशन के लिए जो भी रिक्वायर्ड सर्विस ड्यूरेशन है, यानी जो भी समय सीमा है जिसको पूरा करने पर आपके ऊपर पेंशन लागू होगी, अगर आप रेगुलर सर्विस करके पेंशन के लिए निर्धारित समय सीमा या सर्विस ड्यूरेशन को पूरा कर लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको एक्स सर्विसमैन का स्टेटस, पेंशन, कैंटीन, मेडिकल जैसी सारी सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएंगी। बस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो भी पेंशन के लिए निर्धारित सर्विस ड्यूरेशन है आप उसको पूरा कर पाते हैं या नहीं। इसलिए जितना जल्दी आप टीए के माध्यम से भर्ती हो पाएंगे, जितनी ज़्यादा आप टीए में सर्विस कर पाएंगे, आपको पेंशन, कैंटीन, मेडिकल जैसी सुविधाओं का लाभ मिलने के चांसेस उतने ज़्यादा रहेंगे। दोस्तों इसीलिए जब भी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका नोटिफिकेशन आता है तो उस पर लिखा होता है कि पार्ट टाइम कमिटमेंट, फुल टाइम अचीवमेंट, यानी कि आप इसे अपना सिविल का जॉब करते हुए टीए को ज्वाइन कर सकते हो, आर्मी में सर्विस कर सकते हो, साथ ही सिविल में अपनी कोई भी जॉब या बिजनेस को भी कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन टीए से जुड़ने पर आपको जो सम्मान मिलेगा, जो रैंक मिलेगी, वो आपकी फुल टाइम रैंक होगी। आप उसे फुल टाइम अपने नाम के सामने लगा सकते हो। इसीलिए इसे पार्ट टाइम कमिटमेंट और फुल टाइम अचीवमेंट भी कहा जाता है। दोस्तों एक तरह से टीए का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि जो लोग सिविल में जॉब कर रहे हैं और अपनी जॉब को नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो अगर आर्मी भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उन्हें कुछ समय के लिए आर्मी ज्वाइन करके आर्मी में सर्विस करने का मौका देना, आर्मी की एडवेंचरियस लाइफ को जीने का मौका देना, अधिक से अधिक देश के यूथ को आर्मी लाइफ से जुड़ने का मौका देना। इसीलिए इसमें एज क्राइटेरिया को भी 42 साल तक रखा गया है। इसका सबसे बड़ा फायदा देश को ये होता है
कि जो युवा साल के कुछ समय टीए में भर्ती होकर सेना में अपनी सर्विस करता है, वहां पर जो ट्रेनिंग करता है, उससे उसके अंदर मिलिट्री लीडरशिप डेवलप होती है, मिलिट्री स्किल डेवलप होती है, जिससे कि देश पर कोई विपत्ति आने पर वे हथियार चलाने के काबिल होते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या अग्निपथ भर्ती योजना के कारण टीए की भर्तियों पर भी कोई प्रभाव पड़ सकता है? क्या टीए की भर्तियां भी बंद हो सकती है? दोस्तों, देखा जाए तो टीए से भर्ती होने का कॉन्सेप्ट और रेगुलर आर्मी से भर्ती होने का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, क्योंकि टीए स्पेशली उन लोगों को मौका देती है, उन सिविलियंस को मौका देती है, उन 42 साल की उम्र तक के लोगों को मौका देती है जो कि पहले से ही कोई जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, बस वो अपना थोड़ा समय सेना को देना चाहते हैं, साल के कुछ महीने सेना के अंदर सर्विस करना चाहते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार तो अग्निपथ भर्ती योजना टीए पर लागू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे फिर आम सिविलियन जो कि कोई नौकरी करते हैं उनको सेना से जुड़ने का मौका नहीं मिल पाएगा। वहीं देखा जाए तो टीए में जवानों की स्ट्रेंथ काफी कम है और कई जवान तो इसमें अधिक उम्र में भर्ती होते हैं, इसलिए वो पेंशन से चूक जाते हैं। और वहीं कुछ जवान साल के कुछ ही समय सेना में सर्विस करते हैं, बाकी समय अपने सिविल के जॉब को देते हैं, इसलिए वे भी पेंशन के लिए निर्धारित अपनी सर्विस ड्यूरेशन को पूरा नहीं कर पाते हैं। इसलिए टीए के कई जवान तो पेंशन जैसी सुविधाओं से चूक जाते हैं। वहीं कई जवान ऐसे होते हैं जो कि रेगुलर सर्विस करके अपने पेंशन के लिए निर्धारित समय सीमा को पूरा कर लेते हैं और पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसलिए देखा जाए तो टीए में कम जवानों को ही पेंशन देनी पड़ती है और टीए में जवानों की स्ट्रेंथ भी कम है, इसलिए देखा जाए तो टीए के जवानों को मिलने वाली पेंशन का बोझ सरकार के ऊपर ज्यादा नहीं पड़ता है। तो यह एक कारण है कि टीए में 4 साल की सर्विस का रूल आने या फिर टीए की भर्तियां बंद होने की संभावना दिखाई नहीं देती है। वहीं टीए का कॉन्सेप्ट आम सिविलियंस जो कि पहले से कोई काम कर रहे हैं उन्हें सेना से जोड़ने का है, उन्हें आर्मी लाइफ जीने का मौका देती है टीए। इसलिए सेना से जुड़ने की टीए एक सिविलियन एंट्री होती है, इसलिए टीए भर्ती के बंद होने के चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, अभी तक की अपडेट के अनुसार टीए की भर्तियों के बंद होने के कोई चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए जो कैंडिडेट 24-25 साल की उम्र को क्रॉस कर चुके हैं वो अभी भी अपनी टेरिटोरियल आर्मी की तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। दोस्तों, रेगुलर आर्मी की भर्तियों में अग्निपथ भर्ती योजना आने के कारण अगर टीए की भर्तियां आती हैं तो उसमें काफी हाई लेवल का कंपटीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि टीए में वैसे ही वैकेंसीज कम होती है और इसकी भर्तियां जोन वाइज होती है। और अब रेगुलर आर्मी में अग्निपथ भर्ती योजना आने के कारण कोई भी 18, 19, 20 साल का बंदा भी टीए की भर्ती देने से नहीं चूकेगा, क्योंकि टीए में रेगुलर सर्विस के साथ साथ पेंशन, सीएसडी, कैंटीन, एक्स सर्विसमैन स्टेटस जैसी सुविधाएं मिलने के भी प्रावधान है। और अगर फिर भी टीए की भर्तियों को बंद किया जाता है तो समझ लीजिए कि आप लोकतंत्र में नहीं किसी तानाशाह के राजतंत्र में जी रहे हैं। दोस्तों, अभी तक जो भी अपडेट आया है उसके अनुसार तो टीए की भर्तियों के बंद होने पर कोई रणनीति नहीं बनी है। दोस्तों, वे युवा जो सिविल में कोई ना कोई जॉब करते हैं, साथ ही वो सेना में भी भर्ती होने का सपना देखते हैं, ऐसे युवा टेरिटोरियल आर्मी की भर्तियों का इंतजार बेसब्री से करते हैं, क्योंकि अब इंडियन आर्मी की रेगुलर भर्ती में अग्निपथ भर्ती योजना की शुरुआत हो गई है। इसलिए अब इंडियन आर्मी की रेगुलर भर्ती देखने वाले युवा भी टेरिटोरियल आर्मी से उम्मीद लगाकर बैठे हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि टेरिटोरियल आर्मी सिर्फ कहने को ही पार्ट टाइम है, लेकिन आज के समय में टेरिटोरियल आर्मी कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ये कम्प्लीटली रेगुलर और परमानेंट हो चुकी है। इसमें भर्ती होने वाले ऑफिसर और जवान अपनी 20 से 25 साल की सर्विस के बाद फुल पेंशन, फुल एक्स सर्विसमैन का स्टेटस लेकर ही इससे बाहर आते हैं। ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना समय अपनी सर्विस को देना चाहता है। अगर वो सिविल में कोई बिजनेस करता है, कोई नौकरी करता है और उसमें भी अपना समय देना चाहता है तो वो टेरिटोरियल आर्मी में साल में 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने की सर्विस कर सकता है और बाकी समय अपना सिविल के बिजनेस में या जॉब में दे सकता है। इसलिए मेरी तो गवर्नमेंट से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि टेरिटोरियल आर्मी सिविलियंस को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है कि वो सिविल में अपनी जॉब या बिजनेस को भी कंटिन्यू रख सकता है, साथ ही वो सेना के अंदर भी सर्विस कर सकता है, सेना के लाइफ स्टाइल को भी जी सकता है। इसलिए टेरिटोरियल आर्मी को अग्निपथ भर्ती योजना से दूर रखा जाए, इसकी भर्तियों के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़खानी ना की जाए। दोस्तों, अभी तक की अपडेट से तो यही पता चला है कि टेरिटोरियल आर्मी की भर्तियों पर अग्निपथ भर्ती योजना का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे ही इससे रिलेटेड कोई नया अपडेट आता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर दूंगा। दोस्तों, सेना भर्ती की अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।